ये है दूसरा ये कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर, जिसकी आपने शुरू में चर्चा की कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत असमंजस की स्थिति में है कि नीतीश कुमार आखिर क्या दांव चलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत तगड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, रामविलास पासवान तो लगता है बदनाम थे मौसम वैज्ञानिक होने की वजह से, लेकिन असली मौसम वैज्ञानिक जो है वो नीतीश कुमार है। वो समय आने पर तेज़ी से पलटी मारते हैं। तो नीतीश कुमार अब क्या करने जा रहे हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियाँ बढ़ी हुई हैं। दूसरा ये है कि नीतीश कुमार को एक तरीके से आमंत्रण जो है वो दे दिया गया है फिर से आरजेडी की तरफ से, और ये आमंत्रण दिया है तेज प्रताप यादव ने, जो कि लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे हैं। उन्होंने उनके बेटे निशांत कुमार को ऑफर दिया है कि वो आकर आरजेडी को ज्वाइन करें। हम सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा है, हम सुनना चाहेंगे पहले तेज प्रताप का वो बयान जो उन्होंने अभी हाल ही में दिया है। तो आपकी गजब है, लोग काफी आपको प्यार दे रहे हैं। हाँ तो फैन फॉलोवर होगा, मेरा ही ना होगा, थोड़ा ना पलटू कुमार का होगा। भैया निशांत की एंट्री हो रही है निशांत की एंट्री हो रही है राजनीति में, क्या कहेंगे सीएम के बेटे नीतीश के बेटे को? अरे निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। भैया तो आपकी गजब। तो अभी तेज प्रताप को हमने सुना, उनका कहना है कि निशांत को आरजेडी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, आरजेडी ज्वाइन करनी चाहिए या महागठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। इशारा उनका उसी तरफ था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अमलेंदु जी लगातार निशांत कुमार चर्चाओं में बने हुए हैं। निशांत कुमार जिनकी कभी चर्चा नहीं होती थी, कहा जाता था कि वो राजनीति से दूर रहेंगे, पिछले दिनों भी इस तरह की खबरें थी, और इसी की वजह से ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी बहुत ही ज्यादा आश्वस्त थी कि जेडीयू को जल्दी ही वो अपने कब्जे में ले लेगी, और शायद ये भी जिस तरह से नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की प्लानिंग चल रही थी बीजेपी के अंदर से, तो इसको लेकर भी राजनीति के जानकारों का यही कहना है कि बीजेपी इसीलिए ऐसा कर रही थी जिससे एक समय आने के बाद जब नीतीश कुमार पूरी तरह साइड हो जाएं तो जेडीयू का विलय करा लिया जाए। मतलब पूरी तरह से हावी होने की कोशिश थी, जिसे शायद नीतीश कुमार ने भांप लिया, और यही वजह है कि वो निशांत कुमार को धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एक्टिव कर रहे हैं, और इसीलिए अब लगातार निशांत कुमार के कुछ बयान भी आ रहे हैं। तो क्या कुछ आपके पास जानकारी है इसको लेकर? हाँ देखिए, निशांत कुमार ने असल में अभी बीच में जो था उनसे हवाई अड्डे पर पूछा गया कि उनको लेकर, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, तो उन्होंने कहा कि पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं और उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए और नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। इसका काफ़ी बड़ा संदेश जो गया कि नीतीश कुमार जो है, इसका मतलब वो अपने बेटे के जरिए कहलवा रहे हैं, एक दबाव बनाने की बीजेपी में कोशिश है कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में होगा और सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। यानी एक तरीके से सीटें ज़्यादा हासिल करने के लिए नीतीश कुमार ने अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से बीच में खबरें आई कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ना चाहती है, और ये चर्चाएं थीं कि संजय झा और ललन सिंह इन सब के जरिए जो है वो जेडीयू के अंदर कुछ करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उन पे एक तरीके से नीतीश कुमार ने इन पे विराम लगाया है और ये बताने की कोशिश की है कि ऐसी चीज़ों से जेडीयू घबराने वाली नहीं है, नीतीश कुमार घबराने वाले नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा कि वो जनता दल यू को हजम कर जाएगी, ये सफल होने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार ने अपनी जो है वो चालें चलना शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो डर सताता है वो ये सताता है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा भी जाए, उनको अगर ज़्यादा सीटें दे भी दी जाएँ तो चुनाव के बाद क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। और अब केंद्र में जो परिस्थितियाँ हैं अंशिता, उसमें अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, आरजेडी के साथ चले जाते हैं, चाहे चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, तो दिल्ली में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। वो नीतीश से छुटकारा भी चाहती है, लेकिन नीतीश से छुटकारा पाने के साथ साथ दिल्ली की सरकार को सुरक्षित रखना चाहती है। तो अभी जो है ये जो बीच में खबरें चली थी कि उनकी पार्टी तोड़ दी जाएगी और उनके सांसदों को खरीदा जा रहा है, जिस तरीके से संजय राउत ने आरोप लगाया था कि कई करोड़ रुपया जो एक एक सांसद को दिया जा रहा है, 12 सांसद जो उनके वो तोड़ लिए गए हैं, इस तरह की चर्चा चल रही है। वो खबरें आने के बाद नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए थे और नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल एक तरीके से कर लिया है। यानी कि नीतीश कुमार की तैयारी पूरी है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यू पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। ये संकेत साफ तौर पर हैं और ये उन्होंने एक तरीके से संदेश दे भी दिया है भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार ने। तो बहुत दिलचस्प जो है बिहार का मामला होता चला जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आज प्रधानमंत्री जो पहुँचे हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए हैं कि क्या क्या प्रधानमंत्री ने वायदे किए थे, क्या नहीं किया, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर रही हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरह से आज पीएम मोदी का, जैसे कि आपने भी कहा अमलेंदु जी, पीएम मोदी जब बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं तो सभी की निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के दिग्गजों से दूरी बना रहे हैं और उसमें लिस्ट में पीएम मोदी का नाम भी शामिल है क्योंकि लगातार जब वो 2 बार अभी दिल्ली दौरे पर गए हैं तब उनका ये फिक्स था कि वो जाएंगे तो पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। 4 बजे का समय लिया गया था जब वो पहले गए थे दिल्ली, तब भी ये माना जा रहा था कि 4 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा से भी उनका मिलना तय था, लेकिन वो उस वक्त बिना मिले उनसे लौट आए पटना। इसके बाद दूसरी बार जब वो दिल्ली पहुंचे, एक शादी समारोह का हवाला दिया गया कि वो शादी समारोह के लिए वहां पर गए। उस बार भी ये माना जा रहा था कि पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और वहां पर शायद इस बार सीट बंटवारे को लेकर या सीएम फेस को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन अंदर खाने से खबर ये आई कि बीजेपी की तरफ से अभी कोई भी नरम रुख अपनाया नहीं जा रहा है, शर्तें नहीं मानी जा रही हैं नीतीश कुमार की, और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार भी दबाव बनाने में लगे हुए हैं और उसके साथ साथ नीतीश कुमार एक प्लान बी पर काम कर रहे हैं और वो ये कि वो अब अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। निशांत कुमार के बयान जिस तरह से आ रहे हैं लगातार, अभी पिछला जो बयान अभी उनका आया जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा कि मेरे पिताजी स्वस्थ हैं और बिहार के लिए ठीक हैं, इस तरह का बयान आना, या उससे पहले भी उनके पिछले दिनों कुछ बयान आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जेडीयू कार्यालय पर बड़ा बड़ा पोस्टर लगना जिसमें ये मांग करना कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आ जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है कि ये पोस्टर जो छपा है वो बिना नीतीश कुमार की रजामंदी के छप गया हो। जेडीयू कार्यालय पर अगर कोई पोस्टर लग रहा है तो जाहिर तौर पर इसमें उनके कहीं ना कहीं, वो भले ही अभी चुप हैं लेकिन पर्दे के पीछे से उन्होंने इस पर सहमति जताई होगी तभी वो पोस्टर छपा है। तो वो प्लान बी पर काम कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी अगर ये सपना सजा रही है कि वो जेडीयू को खत्म कर देगी तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा था। तेजस्वी यादव का भी बयान यही आया था कि निशांत कुमार हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए और इससे बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा जो बीजेपी जेडीयू को खत्म करने का सपना देख रही है। और अब एक बार फिर जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं तो फिर अटकलें हो रही हैं कि क्या इस बार मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी तो क्या इन मुद्दों पर बात होगी, क्या सीएम फेस को लेकर तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्या नीतीश कुमार कुछ चीजें अब बात कर पाएंगे और उनकी शर्तों को माना जाएगा। इन सब के बीच में तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला है, कुछ सवाल पूछे हैं बीजेपी सरकार से, तो एनडीए सरकार से क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी, पहले सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे हैं, पिछले दिनों देखा ही जा रहा है, और उसके बाद अब जब पीएम मोदी पहुंच रहे हैं उस दौरान उनका ये बयान आना, और दूसरी चीज तेज प्रताप का उधर से निशांत कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता देना, आरजेडी में आने का न्योता देना, और इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले भाई वीरेंद्र सिंह का भी बयान आया था जब दिल्ली में शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो निशांत, उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। तो ये भी कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है, क्या महागठबंधन के साथ कोई डील हो गई है, क्योंकि बड़ी बात ये है यहां पर कि नीतीश कुमार लगातार दूरी बना रहे हैं। इससे पहले एनडीए की बैठक हुई तब भी वो वहां नहीं पहुंचे, दिल्ली का शपथ ग्रहण कार्यक्रम या एनडीए की जो रैली निकाली गई उसमें भी वो नहीं पहुंचे, तो कुर्मियों को लेकर जो रैली निकाली गई। तो बड़ी बात ये है अमलेंदु जी कि उस रैली की जो शुरुआत थी वो खुद 30 से 31 साल पहले नीतीश कुमार ने की थी। तो ऐसे में उस रैली में एनडीए का शामिल हो जाना, एनडीए के नेतृत्व में अगर वो रैली हो रही तो उससे दूरी बना लेना, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए अंशिता, जो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, और एक तरीके से ये साफ है कि नीतीश कुमार फिलहाल जो हैं वो प्रधानमंत्री या अमित शाह इनके साथ मंच शेयर करने से बच रहे हैं। हालांकि आज बताया जाता है कि वो मंच शेयर करेंगे प्रधानमंत्री के साथ बिहार में, लेकिन वो दिल्ली में आकर उनसे अकेले में मुलाकात करने से बच रहे हैं, और मुलाकात उनकी तय होती है फिर उसके बाद वो बिना मिले लौट जाते हैं। इसका मतलब नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर सजग है कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बातें बहुत की हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मन की बात क्या है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं समझ पाए हैं, ना भारतीय जनता पार्टी समझ पाई है कि नीतीश कुमार के मन की बात क्या है। और नीतीश कुमार के मन की बात को समझना बहुत कठिन काम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतीत होता है अंशिता। अब नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक तरह से कहा जाए दबाव बनाने की कोशिशें की हैं, इधर जो दिल्ली नहीं आए, मतलब उसमें शपथ ग्रहण समारोह में रेखा गुप्ता के एनडीए के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, उसमें भी शामिल नहीं हुए। इस पर जब वो लालू प्रसाद यादव के काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी हैं, भाई वीरेंद्र जो विधायक हैं, उनसे जब सवाल किया गया तो भाई वीरेंद्र ने कहा कि वो वहाँ क्यों जाएंगे, वो तो हमारे साथ आने वाले हैं। इधर उनका ये कहना, इस पर कोई जेडीयू की तरफ से कोई
प्रतिक्रिया नहीं आई कि भाई वीरेंद्र सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, इसका कोई खंडन किसी भी तरीके का जेडीयू की तरफ से नहीं आया। इधर जब तेज प्रताप ने ऑफर दे दिया कि निशांत कुमार को आरजेडी में शामिल होना चाहिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि वो हमारे छोटे भाई हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए और इससे उनकी पार्टी बच जाएगी। यानी इससे संकेत ये साफ तौर पर मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग हैं। अपने बाद भी वो चाहते हैं उनकी पार्टी चलती रहे, इसका अब वो इंतजाम कर रहे हैं और इसलिए अब निशांत कुमार को राजनीति में लाए जाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। जाहिर सी बात है कि जनता दल के कार्यालय के बाहर अगर निशांत कुमार के लिए पोस्टर लगे हैं तो वो पोस्टर ऐसे ही नहीं लग गए हैं, इसके पीछे इसका मतलब कोई ना कोई लंबी प्रक्रिया चल रही है। नीतीश कुमार जो करते हैं अंशतः उसकी भूमिका पहले से वो अपने समर्थकों के जरिए बनवाना शुरू कर देते हैं। निशांत कुमार को लेकर उन्होंने अपने समर्थकों के जरिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाना चाहिए।